तो आखिर इतने बड़े बड़े साम्राज्य वो गिरते कैसे हैं? आज हम विजयपुर की एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। एक कहानी जहां युद्ध, दोस्ती और विश्वासघात इन सब ने मिलकर इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक शानदार जीत की, जो असल में एक बहुत बहुत बड़ी हार की शुरुआत थी। सोचिए विजयपुर, एक ऐसा ताकतवर राज्य जिसके सामने एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग तरह के दुश्मन खड़े थे। एक वो जो तलवार से लड़ता था और दूसरा वो जो दिमाग से खेलता था। तो देखिए, उत्तर से मुगलों की एक बहुत बड़ी सेना बढ़ रही थी और विजयपुर को बचाने की पूरी जिम्मेदारी वो आ गई थी एक अकेले लेकिन बहुत ही असाधारण योद्धा के कंधों पर, जिनका नाम था वैजू। वैजू को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सिर्फ बहादुरी से जंग नहीं जीती जाती, नहीं, इसके लिए चाहिए थी एक जबरदस्त रणनीति। तो उन्होंने 3 कदम उठाए। अपनी सेना को तैयार करो, दुश्मन के कैंप में अपने जासूस भेजो और हाँ, आस पड़ोस के राज्यों से भी मदद मांगो। देखिए, विजयपुर की जो असली ताकत थी ना, वो थे उसके लोग। एक तरफ थे भरोसेमंद राजा हरिश्चंद्र, दूसरी तरफ अनुभवी योद्धा वैजू, और वैजू के साथ थे उनके जिगरी दोस्त मुखिया सदानंद। और ये दोस्ती, यही तो उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। लेकिन कहते हैं ना, हर मजबूत से मजबूत दीवार में भी कोई ना कोई कमजोर ईंट तो होती ही है। विजयपुर के लिए वो कमजोरी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आई। एक स्थानीय नेता था कमला, जो लालच में आकर मुगलों से जा मिला। मुगल सेनापति शमशेर बहादुर तो अपनी जीत के सपने देख रहा था। उसे क्या पता था कि वैजू की आंखें और कान वो हर जगह थे। जल्द ही साजिश का पर्दाफाश हो गया और उस गद्दार कमला को अपनी करनी की सजा मिली। तो पहली साजिश तो नाकाम हो गई। अब असली लड़ाई शुरू हुई, गंगा के दलदली मैदानों में। और यहीं वैजू की पूरी रणनीति की असली परीक्षा होने वाली थी। और यहीं पर वैजू का दिमाग काम आया। कमाल की चाल चली उन्होंने। अपने बेटों के साथ मिलकर नहरें कटवा दी और पूरे के पूरे युद्ध के मैदान को एक दलदल में बदल दिया। और नतीजा, मुगलों की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनके घुड़सवार, वो घुटनों तक कीचड़ में फंसकर रह गए। पर देखिए, ये जीत बहुत महंगी साबित हो रही थी। बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था विजयपुर को। और इसी लड़ाई में वैजू ने अपने 2 बेटों को खो दिया। सोचिए, विजयपुर जीत तो रहा था, पर हर कदम पर खून बह रहा था। जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब वैजू ने अपना आखिरी दाव चला। उन्होंने अपने दोस्त मुखिया को बुलाया और कहा, मुखिया, शहर के हर आदमी को इकट्ठा करो। आज रात हम दुश्मन के कैंप में घुसकर उन पर हमला करेंगे। और ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये दोस्ती और भरोसे की जीत थी। उस रात मुखिया की फौज ने सोती हुई मुगल सेना पर ऐसा कहर बरपाया कि दुश्मन के पांव उखड़ गए। जो कुछ घंटे पहले तक नामुमकिन लग रहा था, वो अब हकीकत बन चुका था। विजयपुर ने एक तूफान तो झेल लिया था, पर उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि एक और, उससे भी ज्यादा चालाक तूफान दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और इस बार दुश्मन तलवार लेकर नहीं आया था, नहीं, वो तो तराजू और मीठी बातें लेकर आया था। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी बात है। देखिए, मुगल लड़ते थे अपनी ताकत से, लेकिन अंग्रेज, वो लड़ते थे दिमाग से। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि विजयपुर को मैदान जंग में हराना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक अलग ही मैदान चुना, इंसानी मन का मैदान। उन्होंने शुरुआत में अपनी फौज भेजी ही नहीं। उनके हथियार थे लालच और जलन। राजा के दामाद को सत्ता का लालच दिया, मुखिया यानी वैजू के सबसे करीबी दोस्त को जमीन का लालच दिया, और सबसे खतरनाक, मुखिया के दिल में वैजू के लिए नफरत और जलन के बीज बो दिए। और बस यहीं से विजयपुर के असली पतन की कहानी शुरू होती है। अंग्रेजों ने उस सबसे मजबूत रिश्ते पर वार किया जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था, दोस्ती पर। उन्होंने एक दोस्त को दूसरे दोस्त का ही दुश्मन बना दिया। जरा उस पल के बारे में सोचिए। मुखिया, हाँ, वही मुखिया जिसने वैजू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों को हराया था, आज वही अपने दोस्त को मारने के लिए एक सुनसान जगह पर घात लगाकर बैठा था। ये विश्वासघात की इंतहा थी। लेकिन वैजू तो वैजू थे, एक सच्चे योद्धा। 75 साल की उम्र, लेकिन उनकी तलवार में आज भी 25 साल के नौजवान जैसी फुर्ती थी।
उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की। वो बहादुरी से लड़े, लेकिन सामने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी और आखिर में विश्वासघात जीत गया। उस महान योद्धा वैजू को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही दोस्त था। और जरा देखिए कि ये पतन कितनी तेजी से हुआ। शाम को वैजू को मारा गया, रात होते होते राजा हरिश्चंद्र को उनके अपने ही दामाद ने मार डाला, और जब सुबह हुई तब तक विजयपुर में अंग्रेजों का एक कठपुतली राजा गद्दी पर बैठ चुका था। जो साम्राज्य सालों से खड़ा था वो कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अंग्रेजों को लगा कि वो जीत गए, लेकिन ये उनकी भूल थी। उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी, उन्होंने तो एक ऐसी आग लगाई थी जो आने वाली कई पीढ़ियों को जलाने वाली थी। तो इस विश्वासघात का नतीजा क्या निकला? देखिए, वैजू का परिवार तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उनकी जमीनें छीन ली गईं। और मुखिया, उसे इनाम तो मिला, लेकिन वो एक ऐसा इनाम था जो खून से सना हुआ था और एक खूनी दुश्मनी की वजह बना। वैजू की मौत कहानी का अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक और उससे भी ज्यादा दर्दनाक कहानी की शुरुआत थी। वैजू के बेटों ने बदला लिया, फिर मुखिया के बेटों ने बदला लिया, और ये एक ऐसी खूनी दुश्मनी बन गई, एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने विजयपुर को फिर कभी एक होने ही नहीं दिया। और यही तो अंग्रेजों की असली जीत थी। उनकी फूट डालो और राज करो की नीति कामयाब हो गई थी। उन्हें खुद राज करने की जरूरत ही क्या थी, जब विजयपुर के लोग आपस में ही लड़ लड़कर खुद को कमजोर कर रहे थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो असल में जीतता कौन है? कोई नहीं। विजयपुर की कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी-कभी वो हमारे अंदर ही छिपा होता है।